Hey guys, welcome back to my channel SR Edu Classes. My name is Saurav and आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 NCERT साइंस के जो चैप्टर का नाम होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एंड जैसे कि पहले चैप्टर में आपको याद होगा गाइज, हमने पढ़ा था फूड आइटम्स के बारे में, द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी नॉर्मली ईट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब में लोग कुछ और खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में कुछ और, साउथ इंडिया में, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाने के आइटम्स होते हैं। तो इस बार हमें ये देखना है दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब एक खाने में कौन कौन सी चीज़ों से एक पर्टिकुलर खाना बना होता है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of lady's finger, जिसको हम भिंडी कहते हैं. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetables. मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी खाना हो, सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे चपाती हो गई, फिर दाल हो गया, ब्रिंजल करी है, उसके बाद सांबर है। तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग खाना चलता है। तो एज़ पर द फूड, मतलब एज़ पर द फूड कल्चर, ठीक है। तो उसके नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, आप देख सकते हो एक्टिविटी 1। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है दैट आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। मतलब क्या होता है कि कोई भी खाना हो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एक आइटम होगा जो ग्रेन से बना हो। फॉर एग्जांपल आपका लाइक राइस हो, इट कैन बी राइस, इट कैन बी रोटी, इट कैन बी व्हीट, ठीक है। तो अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। मतलब सब्जी भी हो सकती है, मीट हो सकती है, दाल भी हो सकती है, कुछ और आइटम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि बटर, कर्ड, मिल्क, या फिर पिकल्स। मतलब आप मान लो एक कोई खाना है जो बेसिकली हम जो थाली खाते हैं, अब उसमें थोड़ी सी चावल, दो या तीन रोटी, थोड़ी सी सब्जी, दाल, उसके बाद पापड़, उसके बाद थोड़ी सी कोई मिल्क प्रोडक्ट, लाइक जैसे मान लो दही, या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो, थोड़ा सा बटर हो या फिर घी हो, साथ में थोड़े से पिकल्स हो, सैलड हो। तो अब सैलड में भी कितने सारे वेजिटेबल से बने होंगे, वो फ्रूट से बने होंगे, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों का मिक्सअप होता है, कॉम्बो होता है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, इसमें यही बताया जा रहा है दैट कोई भी एक पर्टिकुलर फूड, ठीक है, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे। जो इंग्रेडिएंट्स की बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है, चैप्टर 1 में। तो यहाँ भी यही चीज़ मेंशन है दैट उसमें कोई ना कोई ग्रेन होगा, मीट एंड वेजिटेबल्स हो सकता है, उसमें बटर मिल्क, पिकल्स, कर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। तो सम एग्जांपल्स ऑफ मिल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अब देखते हैं टेबल 2.1 में क्या मेंशन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टेबल 2.1 में इट्स गिवन, इट्स रिटन एज सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। याद है, आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि जैसे हमने पंजाब की बात करी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन स्टेट दिया हुआ है, ऊपर आइटम ऑफ ग्रेन, ऊपर उसके बगल में आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, वेजिटेबल्स एंड अदर्स, ठीक है। तो जैसे हमने पंजाब की बात करी थी कि पंजाब में जो फेमस खाना होता है वो वहाँ की मक्के दी रोटी, सरसों दा साग होता है। तो स्टेट पंजाब हो गया। अब उसमें आइटम ऑफ ग्रेन देखो, मक्की, कॉर्न रोटी, ठीक है, मक्की हो गई आइटम ऑफ ग्रेन, जिससे कि बेसिकली जो ग्रेन आइटम है। उसके बगल में जो आइटम ऑफ दाल है वो राजमा हो गया, जिसे हमें सबको पता है राजमा क्या होता है, किडनी बीन्स, ठीक है। वेजिटेबल्स, सरसों का, जैसे कि मैंने बताया था सरसों का साग, तो सरसों साग हो गया, जिसको मस्टर्ड लीफ करी भी कहते हैं। एंड अदर्स में कर्ड, घी, जैसे वहाँ के लोग लाइक घी वगैरह बहुत खाते हैं, दही खाते हैं, ठीक है। अब आंध्रा में चले जाओ, विच इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आंध्रा में आप देख सकते हो आइटम ऑफ ग्रेन में राइस, जहाँ पे वहाँ पंजाब में मक्की दी रोटी थी, यहाँ पे राइस हो गई। आइटम ऑफ दाल, मीट में अगर देखोगे तो वहाँ पे टूअर दाल एंड रसम, रसम चलता है वहाँ पे सदर्न पार्ट में, स्पेशली अगर आप आंध्रा या कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में जा रहे हो, केरला में जा रहे हो। तो
वहाँ पे उनका वो फूड कल्चर है। उसके बाद वेजिटेबल्स में उनका कोई कुंदरू चलता है जिसको दोंडा काई भी कहते हैं। तो नाम से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इफ़ यू वांट यू कैन मग अप दिस वर्ड्स, क्योंकि अब यहाँ पे इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ये टेबल आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड अदर्स में आप जैसे बटर मिल्क वहाँ पे चलेगा, घी चलता है, उसके बाद पिकल है जिसको वहाँ पे आई थिंक लोकल लैंग्वेज में आवाकाई भी कहते हैं। सो यू कैन रिलेट, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे आंध्र प्रदेश से या फिर वहाँ के आसपास के कोई नियर बाई एरियाज से, यू गाइस कैन रिलेट कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। बट हाँ, वहाँ की लोकल वेजिटेबल्स है, लोकल आइटम्स है, लोकल ग्रेन्स है। सो विच इज़ दैट इज़ देयर इज़ अ डिस्टिंग्विश, there is a like difference between the food items of Punjab and Andhra Pradesh. ठीक है, तो it's all basically talking about the difference, like the common meals of different states, different regions of India. तो यही चीज़ हमने देखा टेबल 2.1 से। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है that sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली अगर मान लो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ खाने को नहीं मिलता, सारी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ खाने मतलब जो भी मिल गया हमने खा लिया, तो वहाँ पे हो सकता है इतनी सारी वेराइटीज़ हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, इसका कोई तो रीज़न होगा दैट वाई मिल्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। लास्ट में ये लाइन लिखा है दैट डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अ डिफरेंट टॉपिक गाइज, व्हाट डू डिफरेंट, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2.1 में देखो आप, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम ये पढ़ेंगे दैट अलग अलग जो फूड आइटम्स है उसमें होता क्या है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे बट इस बार डिटेल्स में। ठीक है, तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था दैट कोई भी डिश हो उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है, जिसमें लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है, एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिश उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है दैट अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो सकते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो गाइज यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप ये देख लो, न्यूट्रिएंट्स अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होता है, सो दीज आर बेसिकली द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फाउंड in a food item that we intake, that is that are needed by our body. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इनको कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जो खाना हम इंटेक कर रहे हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो चीज़ें दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसको याद रखना, क्योंकि ये 5 चीज़ें बेसिकली जो होती है ये किसी भी खाने में मिलेगा आपको। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली स्टार्च, जो हम चावल खाते हैं उसमें यू विल फाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स जो हम दाल खाते हैं, ठीक है, या फिर पनीर के आइटम्स हो गए, उसमें जो भी प्रोटीन वाली चीज़ है उसमें यू विल गेट प्रोटीन आइटम्स, प्रोटीन्स। फैट्स कोई भी जैसे बेसिकली ऑयली फूड हो, कुछ भी हो, उसमें यू विल बी गेटिंग फैट्स। फिर विटामिन्स है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स दैट वी आर इन टेकिंग, तो ग्रीन वेजिटेबल्स में यू विल फाइंड लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसे बहुत सारे लाइक ये आप कह सकते हो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे फूड में। ठीक है, अब ये फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द फूड्स कह दो आप, जिसमें ये 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा
डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी पाया जाता है, पानी की मात्रा भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, लाइक स्टार्च की टेस्टिंग हो गई, प्रोटीन की है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनमें हम ये देखेंगे दैट ये टेस्टिंग करके एग्जैक्टली हमें मिलता क्या है उससे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। The test for presence of carbohydrates, proteins, and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. तो बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ तीन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की ही टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट कैरी आउट करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये बेसिकली इनकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। एंड इसमें हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए एंड ड्रॉपर भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब इसमें दोनों में टेस्टिंग करने को कह रहा है, रॉ मटेरियल्स में भी एंड जो कुक्ड फूड आइटम्स है उसमें भी। तो टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. तो ये बेसिकली जो टेस्ट होती है, जो कैरी आउट होती है लेबोरेटरीज़ में, ठीक है, या फिर आप सिंपली ये घर पे भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। तो ये बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, ये दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दैट लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्टिंग की बात चल रही है, यानी कि स्टार्च की, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ये जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च और शुगर्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में पाई जाती है, मतलब फूड, यहाँ पे बेसिकली फूड में पाई जाती है, स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 2 है दैट वी आर गोइंग टू कैरी आउट, इसमें स्टार्च की टेस्टिंग के बारे में बेसिकली बताया गया है। तो हमें करना है क्या है कि एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है किसी फूड आइटम की या फिर किसी रॉ इंग्रेडिएंट की, उसमें 2 से 3 ड्रॉप हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने हैं, ठीक है। फिगर 2.1 में आप इस फिगर फिगर 2.1 के हिसाब से देख सकते हो, जहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदी खड़ी है, एंड दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट होना चाहिए गाइज, याद रखना, दिस शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अगर वो सॉल्यूशन डालने के बाद यू विल हैव टू चेक वेदर इफ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम और नॉट। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या होता है कि आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद मोस्टली ये ब्लू या ब्लैक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इट्स अ काइंड ऑफ टेस्टिंग, ओके। इससे ये पता चलता है दैट अगर ब्लू ब्लैक कलर आफ्टर पुटिंग द आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इनटू अ फूड आइटम इनटू अ रॉ मटेरियल, रॉ फूड मटेरियल, अगर वो उसका जो कलर है वो ब्लू एंड ब्लैक हो जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कंटेनिंग स्टार्च। और अगर ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंटेनिंग। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन बेसिकली of a food containing starch if its color getting changed to blue and black after the diluted solution, iodine solution is being poured into it, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं दैट अ फूड इज़ कंटेनिंग स्टार्च और नॉट। सिंपल है, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम एज वेल, बट थोड़े से लाइक सावधानी से करना। और मैं तो ये कहूँगा दैट जस्ट फॉर द नॉलेज यू कैन कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है रिपीट
this test with other food items to find out which of this contains starch. Enter all your observations in table 2.2. जैसे टेबल 2.2 में देखो आप गाइज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ये जो टेबल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ पोटैटो में देखा गया दैट स्टार्च इज़ प्रेजेंट. ठीक है. मिल्क में स्टार्च इज़ नॉट प्रेजेंट. मिल्क में प्रोटीन इज़ प्रेजेंट. ग्राउंडनट में फैट इज़ प्रेजेंट. सो हम प्रोटीन और फैट की भी बात करेंगे, बट गाइज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्टार्च करेंटली. तो स्टार्च की जो टेस्टिंग है इससे हमें पता लग गई कि लाइक कैसे होता है. ठीक है, कैसे पता लगता है दैट स्टार्च इज़ प्रेजेंट और नॉट. सो आई गेस आपको क्लियर है ये. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ प्रोटीन्स. अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब प्रोटीन में हमें पता करना है, ठीक है, इसकी टेस्टिंग के बारे में. तो इसमें लिखा है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. अब करना क्या है इसमें कि कोई भी एक सॉलिड आइटम ले लो, कोई सॉलिड फूड आइटम. ठीक है. अगर आप सॉलिड ले रहे हो, आप लिक्विड भी ले सकते हो, बट बेसिकली इफ़ यू आर टेकिंग अ सॉलिड फूड आइटम, तो यू हैव टू मेक अ पाउडर ऑफ इट. मीन्स यू हैव टू ग्राइंड इट, यू हैव टू क्रश इट. ठीक है. कोई एक स्मॉल क्वांटिटी उसकी ले लिया आपने. उसके बाद एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आप उसको रख दो एंड उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ज़्यादा नहीं, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के उसको अच्छे से शेक कर लो. ठीक है. उसके बाद एक ड्रॉपर लेना है आपको, उसमें भी आपको कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन डालनी है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. ये देखो कौन कौन सी डालनी है मैं आपको बताता हूँ. ये देखो 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक मिनट गाइस. अब यहाँ पे देखो 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द फूड आइटम. ठीक है. तो जैसे ही आप कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन डालोगे एंड कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालोगे, तो उससे क्या होगा, उसके बाद आपको अच्छे से इसको शेक कर लेना है जिससे कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से. तो उसके बाद कुछ टाइम तक उसको शेक करके टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो कुछ फ्यू मिनट्स के लिए. लाइक यू कैन लीव इट फॉर 4-5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स. उसके बाद क्या होगा दैट यू विल हैव टू चेक वेदर द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट और नॉट. टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो वायलेट होता है या नहीं, यू विल जस्ट हैव टू चेक. अगर वो वायलेट हो रहा है दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. एंड इफ इट इज़ नॉट, अगर वायलेट नहीं हो रहा है देन देयर इज़ नो एनी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्ट ट्यूब. ठीक है. तो अगर मान लो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दैट सिंपली एक कुछ फूड आइटम ले लो आप, एक सॉलिड फूड आइटम, देन उसमें आप कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डाल दो एक टेस्ट ट्यूब में. एंड नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, फूड आइटम लेनी है, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसको क्रश करके ग्राइंड करके जिससे कि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए. देन यू विल हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. फिर उसको शेक करना है. शेक करने के बाद यू विल हैव टू ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स डालने हैं. उसके बाद डालने के बाद अच्छे से शेक कर लो एंड लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. ठीक है. उसके बाद अगर उसका कलर वायलेट हो जाता है देन दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. और अगर वायलेट नहीं हुआ दैट मीन्स देयर इज़ नो एनी प्रेजेंस. सो दिस इंडिकेट्स दैट द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम और नॉट. ठीक है गाइज. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स एज वेल. और अपने अपने ऑब्जर्वेशंस आप हमें बता सकते हो कमेंट करके भी. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटीन पार्ट. नाउ बात करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोटीन की बात की थी, तो मिल्क में येस, मिल्क में प्रोटीन इज़ प्रेजेंट. ठीक है. सो गाइज जैसे कि हमने बात की अभी तक स्टार्च और प्रोटीन की, अब हम बात करेंगे फैट्स की. तो फैट्स भी हमें टेस्ट करने हैं लाइक अपने फूड में वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है लाइक टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम एंड रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. ठीक है. अब मतलब आपको एक छोटा सा कोई फूड आइटम लेना है, उसकी छोटी सी क्वांटिटी लेनी है एंड उसको आपको एक पेपर के अंदर रैप करके उसको क्रश करना है अच्छे से. बस ध्यान आपको ये रखना है दैट पेपर टीयर नहीं हो जाए, पेपर फट नहीं जाए. ठीक है. उसके बाद पेपर को बिल्कुल सीधे कर देना है एंड उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है
दैट उसमें कोई ऑयली पैच आया है या नहीं। ठीक है, अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल आप आलू के पकोड़े खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ फूड आइटम, सॉलिड फूड आइटम। अब उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी लेके आपने पेपर में रैप करके आपने अच्छे से क्रश कर दिया। उसके उसके बाद जब आप उसको निकाल के आप पेपर को चेक करोगे तो पेपर में यू विल बी एबल टू फाइंड दैट उसमें कोई ऑयली पैच है या नहीं। ऑयली पैच ऑब्वियस सी बात है कि अगर आलू के पकौड़े खा रहे हो तो उसमें से थोड़ी सी तो ऑयली पैच आपको दिखेगी ही। तो उसके बाद होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट आप उसको अच्छे से पकड़ के रखना। एंड आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। अब आपको ये चेक करना है कि दैट उस पैच के थ्रू लाइक उस ऑयली पैच के थ्रू आप लाइट को अच्छे से देख पा रहे हो या थोड़ी सी फेंट आपको नज़र आ रही है लाइट। यहाँ पे लिखा है एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, यानी कि कोई भी फूड आइटम हो वो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक आलू के पकोड़े का एग्जांपल दिया है, बट अगर कोई भी फूड आइटम हो XYZ तो उसमें अगर मान लो ऑयली पैच उसमें अगर है पेपर में, दैट मीन्स इसमें फ़ैट था। इसमें फ़ैट होगा तभी जाके वो ऑयली पैच दिखेगा, वरना आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली आप कह सकते हो कि ये फैट की टेस्टिंग है। ठीक है, द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। कई बार क्या होता है ना कि फूड आइटम्स में थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी भी होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है दैट जैसे ही आपने पेपर को रब कर लिया, ठीक है, मतलब किसी आइटम को रब कर लिया अपने पेपर पे, तो उसके बाद पेपर को थोड़ी देर आप सूखने के लिए छोड़ दो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर उस फूड आइटम में थोड़ा सा भी वाटर होगा, थोड़ी सी भी वाटर की क्वांटिटी होगी तो वो खुद ब खुद सूख जाएगा। एंड अगर कोई भी ऑयली पैच आपको शो नहीं हो रहा है दैट मीन्स उस फूड आइटम में फ़ैट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर फैट है दैट मीन्स ऑयली पैच आपको शो होगा वहाँ पे। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ फैट प्रेजेंट इन द फूड आइटम। ओके, अब यहाँ पे लिखा है व्हाट डू दिस टेस्ट शो। अब ये जो जितनी भी टेस्टिंग करी है ना हमने, इससे पता क्या लग रहा है? आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? अब कोई भी फूड आइटम हो उसमें हमें ये कहा जा रहा है दैट ये स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या हमें सारे फूड्स में मिल रहे हैं? उसके बाद क्या एक फूड में आप एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है या नहीं? और आपको कोई भी ऐसी कोई फूड आइटम मिली है जिसमें इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने टेस्टिंग करी है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की, तो कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी है जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स के अंदर। तो अब हमें ये पता करना है दैट वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी बॉडी के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स का। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले 2.2 में। तो अभी तक आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा जो टेस्टिंग करी है हमने। तो यहाँ से 2.2 से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ये 2.2 से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, एंड अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड मैं आने वाले वीडियोस और भी बनाऊंगा एंड चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करते जाऊंगा ये जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन